मिडिल ईस्ट में पहले से तनाव की चिंगारी सुलग रही है और अब जैसे किसी ने उस चिंगारी पर बारूद डाल दिया हो। ये हम इसलिए कह रहे हैं कि इजराइल ईरान घमासान के बीच एक और नया मोर्चा खुल चुका है। इराक में अमेरिकी सैन्य ठिकाने पर खतरनाक हमले हुए हैं, जिसने पूरे मिडिल ईस्ट को एक नए विस्फोट के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। इराक के अल असद एयरबेस को 3 ड्रोन से निशाना बनाया गया। सवाल ये उठा कि हमला किसने किया, तो बता दें कि इस ताजा हमले की जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली, लेकिन शक की सुई ईरान या फिर इराक में सक्रिय शिया मिलिशिया गुटों की ओर घूम रही है। मिलिशिया ने पहले भी अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है, लेकिन इस बार मामला अलग है, क्योंकि ये हमला ऐसे समय पर हुआ है जब इजराइल और ईरान के बीच तनाव चरम पर है और पूरा इलाका युद्ध की कगार पर खड़ा नजर आ रहा है। इस बार हालात ज्यादा खतरनाक नजर आ रहे हैं। अमेरिकी एयरबेस पर खतरनाक हमला इराक में हुआ। खबरों के मुताबिक इराक में अमेरिकी सैन्य अड्डे एन अल असद पर 3 ड्रोन गिराए गए। खबरों की माने तो इराक में अमेरिकी सैन्य अड्डे पर 3 ड्रोन दागे गए थे। हालांकि अमेरिकी अधिकारियों ने दावा भी किया है कि उन्होंने सभी ड्रोन को समय रहते नष्ट कर दिया। इस हमले से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि आज रात ईरान पर हुए हमले से अमेरिका का कोई लेना देना नहीं है। अगर ईरान द्वारा इस हमले पर किसी भी तरह से हम पर हमला किया जाता है तो अमेरिका पूरी ताकत से ऐसा हमला करेगा जो पहले कभी नहीं देखा गया होगा। ये पोस्ट आईडीएफ के उस बयान के बाद सामने आई जिसमें इजरायली रक्षा बलों ने रविवार को कहा था कि उसने ईरानी शासन की परमाणु हथियार परियोजना से संबंधित तेहरान स्थित लक्ष्यों पर हमलों की एक सीरीज पूरी कर ली है। इससे पहले ईरान धमकी दे चुका है कि उस पर हमला करने के लिए अगर क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी ठिकानों से इजराइल की मदद की जाती है तो वो इजराइल के साथ उनके ठिकानों को भी निशाना बनाएगा। यानी कि ईरान ने साफ तौर पर कहा है कि हम अमेरिका को भी निशाना बनाएंगे अगर वो किसी भी तरह से मदद करता है इजराइल की, जिसके बाद इस जंग के पूरे क्षेत्र में फैलने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। जानकारी के लिए बता दें कि आज ओमान में अमेरिका और ईरान के बीच होने वाली न्यूक्लियर डील पर बातचीत रद्द कर दी गई है। ट्रंप ने कहा था कि ईरान को समझौता करना ही होगा, इससे पहले कि कुछ ना बचे। आईडीएफ ने कहा कि उसने ईरानी शासन की परमाणु हथियार परियोजना से संबंधित तेहरान में लक्ष्यों पर हमलों की एक व्यापक श्रृंखला को पूरा कर लिया है। जैसा कि हमने आपको बताया, ईरान और इजराइल दोनों देश एक दूसरे पर जबरदस्त हमले करने में लगे हुए हैं। ईरान में इजरायली राजधानी तेल अवीव पर आज सुबह भीषण हमला हुआ। ईरानी हमले में 8 मंजिला इमारत को नुकसान पहुंचा है। इजरायली अधिकारियों ने कहा कि सैन्य झड़प लंबा चल सकता है। अमेरिकी एयरबेस पर हमले के बाद अगर अमेरिका भी इस जंग में सक्रिय रूप से कूद पड़ता है तो ये जंग अब और ज्यादा खतरनाक रूप ले सकती है। ऐसे में इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में बताइए और तमाम खबरें सबसे पहले देखते रहने के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ।